नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज कुमार। सर्च भारत के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के बारे में। आधुनिक मीडिया के आगमन के साथ ही फेक न्यूज़ ने बड़ी तेज़ी से अपने पांव पसारे हैं। फेक न्यूज़ से पूरी दुनिया परेशान है। पिछले दिनों भारत में ही कई झूठी खबरें और फेक न्यूज़ सेलिब्रिटीज़ के भी देखने को मिले हैं। फेक न्यूज़ ऐसी खबरें हैं जिनको वायरल होते देर नहीं लगती है। हालांकि इसमें बहुत सारी अच्छी खबरें भी होती हैं, सच्ची खबरें भी होती हैं, लेकिन फेक न्यूज़ को कैसे बनाया जाता है, फेक न्यूज़ कैसे आगे बढ़ता है, फेक न्यूज़ के पीछे मंशा क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। मीडिया लिटरेसी एक ऐसा टर्म है जिसको हर एक स्मार्ट मोबाइल उपयोगकर्ता को जानना ज़रूरी होता है। यदि आप मीडिया लिटरेसी के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो झूठी खबरें भी आप कहीं ना कहीं शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं और झूठी खबरें फैलाने में आपका योगदान हो सकता है। इसलिए मीडिया लिटरेसी सबके लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम मीडिया लिटरेसी की बात करें तो संचार के इस दौर में, संचार माध्यमों के इस दौर में क्या सच है, क्या फेक है, क्या झूठ है, क्या फरेब है, ये समझना, पहचानना बहुत ही कठिन कार्य है। बहुत सारी खबरें आती हैं और चली जाती हैं, बहुत सारी सूचनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन उसमें से सच निकालना ये एक उपयोगकर्ता का हक भी है और फर्ज भी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तमाम ऐसे टूल्स हैं जिसके द्वारा हम फैक्ट चेक कर सकते हैं कि कोई भी खबर, कोई भी सूचना फेक है या सच है। लेकिन एक टाइम प्रोसेस लगता है, उसमें समय लगता है, सर्च करना पड़ता है, तब हमें जाकर के ज्ञात होता है कि कोई भी खबर फेक है या सच है। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम खुद से ज़्यादातर खबरों को ट्रेस कर सकें, ज़्यादातर सूचनाओं को ट्रेस कर सकें कि क्या वे फर्जी हैं, फेक हैं, झूठी हैं या सच है? ऐसा है, ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं यदि हम खुद अवेयर रहें, यदि हम खुद अवेयर रहें, अपने आसपास के वातावरण से जानकारी इकट्ठी करते रहें। हम जरा सी सावधानी से बहुत सारे फेक न्यूज़ से बच सकते हैं। वो कैसे हो सकता है? संचार में 7C का एक कॉन्सेप्ट है। अब आप सोचेंगे ये संचार क्या है? संचार यानी जो हम आपसे संवाद कर रहे हैं, जो आप सोसाइटी में संवाद करते हैं, अपने विचारों को साझा करते हैं, वो सब कुछ संचार है। वो सब कुछ संवाद और संचार है। संवाद और संचार ही समाज का सबसे बड़ा जरिया है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इसी कार्य को कर रहे हैं। और वहीं पर फेक न्यूज़ है, वहीं पर फेक न्यूज़ पनपती है, वहीं से फेक न्यूज़ आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम और आप भी फेक न्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। फेक न्यूज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको 7C को फॉलो करना चाहिए। 7C क्या है? 7C यानी किसी भी सूचना में, किसी भी न्यूज़ में, किसी भी खबर में सबसे पहले आपको क्या देखना है? क्रेडिबिलिटी देखनी है, यानी विश्वसनीयता। इसे 7C इसीलिए कहा गया है
क्योंकि सी से क्रेडिबिलिटी, सी से कॉन्सेप्ट, सी से कॉन्टेक्स्ट। आगे हम आपको बताएंगे 7C में क्या क्या है। क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता। यदि आपको किसी भी खबर में, किसी भी सूचना में, किसी भी फोटो में, किसी भी वीडियो में अगर आपको विश्वसनीयता नहीं दिख रही है तो इसका मतलब कुछ न कुछ गड़बड़ है। यदि कल तक वह व्यक्ति कहीं पर भी इस तरह की बीमारी नहीं थी या कभी आपको जानकारी में नहीं आया कि उसका सर्वाइकल कैंसर से मौत हो सकता है किसी भी सेलिब्रिटी की, लेकिन ये सूचना तुरंत ही फ्लोट करनी शुरू हो जाए तो दिमाग में एक बात तो आती है कि इसके पहले तो ऐसा मुझे कोई जानकारी में था नहीं। किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको सुनने को नहीं मिला कि किसी व्यक्ति को ऐसी बीमारी या उस सेलिब्रिटी को ऐसी बीमारी थी जिसकी कि अभी विगत दिनों चर्चा हो रही थी। तो एक शक आता है, इसका मतलब वो न्यूज़ फेक हो सकती। क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता उस सूत्र की, विश्वसनीयता किसी भी चैनल की, विश्वसनीयता किसी भी स्रोत की, वो आपको अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने अवेयरनेस से समझना पड़ेगा कि जो ये बातें कही जा रही हैं वो विश्वसनीय है कि नहीं। दूसरा है विश्वसनीयता में अगर हम एक बात और करें तो इसमें सबसे प्रमुख पहलू है, एक हम दृष्टांत देना चाहेंगे महाभारत के समय का। क्रेडिबिलिटी कितनी महत्वपूर्ण होती है। युद्ध चल रहा था, उसी समय चूंकि द्रोणाचार्य बहुत भीषण युद्ध कर रहे थे और कृष्ण का यह कहना था, भगवान श्री कृष्ण का कहना था कि द्रोणाचार्य की झूठी खबर, मृत्यु की झूठी खबर अगर हम फैला दें तो वह अपना शस्त्र त्याग कर देंगे और अर्जुन द्रोणाचार्य का वध कर देंगे। लेकिन वो झूठी खबर फैलाएगा कौन? यानी फेक न्यूज। वो फेक न्यूज फैलाएगा कौन? वो फेक न्यूज उन्हें बताएगा कौन? चुनाव किसका किया गया? चुनाव किया गया धर्मराज युधिष्ठिर का। क्यों किया गया? यानी वो फेक न्यूज कैसे उन तक पहुंचेगी? जब ये बात द्रोणाचार्य को बताई गई, द्रोणाचार्य मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सबसे विश्वसनीय सूत्र की बात पर भरोसा किया, यहां तक कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बातों पर भी विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि यदि धर्मराज युधिष्ठिर कह दें कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूंगा। इसका अर्थ यह है कि विश्वसनीयता बहुत ही जरूरी है, चाहे वह व्यक्ति की हो, चाहे वह किसी माध्यम की हो, चाहे वह किसी संवाद की हो या समाचार की हो। इसलिए सबसे पहला क्या है फेक न्यूज में, आप जब खुद से फेक और सच, झूठ और सच, फर्जी और सच के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो खुद से टटोलना पड़ेगा कि यह विश्वसनीय सूत्रों से है, विश्वसनीय माध्यम से है, विश्वसनीय व्यक्ति से है, विश्वसनीय लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो आप वहीं रुक जाइए। किसी भी फोटो, वीडियो और शब्दों और संवाद को शेयर करने से पहले, कमेंट करने से पहले कम से कम कुछ सेकंड्स का विचार कीजिए। आप फेक न्यूज के स्प्रेड करता नहीं होंगे, आप फेक न्यूज फैलाने के माध्यम नहीं बनेंगे, आप फेक न्यूज से बच जाएंगे। 7C में दूसरा है कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। संदर्भ क्या है? किस विषय पर बात हो रही है, किस विषय पे? अचानक से कोई ऐसा विषय आ गया जो जितने भी विषय चल रहे हैं उससे संदर्भित ही ना हो।
कॉन्टेक्स्ट उसका ना मिलता हो तो भी वे फेक हो सकता है। तीसरा, आप कंटेंट के ऊपर ध्यान देंगे, यानी उसमें सामग्री क्या है। सामग्री ऐसी है कि विश्वास किया जा सकता है। अगर कोई ऐसी खबर है कि रातों रात दोगुना आपको, रातों रात पैसे को डबल करने की बात है, या किसी कम्युनिटी के बारे में बात है, या कहीं पे सौहार्द बिगाड़ने की बात है, कोई ऐसी खबर है जिसमें कंटेंट ही नहीं है, जिसमें कंटेंट गलत है, सामग्री गलत है, तो वो फेक हो सकता है। यानी क्रेडिबिलिटी पहले आप ध्यान देंगे, कॉन्टेक्स्ट संदर्भ उसके बाद, कंटेंट किसी भी सूचना में सामग्री इसके बाद आप ध्यान देंगे। 7C के ही अंतर्गत क्लैरिटी चौथे स्थान पर आता है। क्लैरिटी का अर्थ है कि स्पष्टता। यदि किसी सूचना में, किसी वीडियो में, किसी भी फोटोग्राफ में स्पष्ट नहीं है चीज़ें, स्पष्टता का अर्थ होता है कि दिखना ना, सिर्फ यही अर्थ नहीं होता है। स्पष्टता का अर्थ है कि उसकी सूचनाओं में स्पष्टता नहीं है, फोटोग्राफ्स में जो समझ में आ रहा है उसमें स्पष्टता नहीं है, उसके अर्थ में स्पष्टता नहीं है, वीडियो में स्पष्टता नहीं है कि क्या कहना है, क्या सुना जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, आखिर में इसका मैसेज क्या है। यदि उसमें स्पष्टता नहीं है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऐसा वीडियो या तो झूठा है, ऐसा फोटोग्राफ, ऐसा कंटेंट झूठा है या तो फेक है। क्लैरिटी के बाद, स्पष्टता के बाद किसी भी संदेश में, किसी भी मैसेज में, किसी भी वीडियो में, किसी भी फोटोग्राफ में कंटिन्यूटी आता है। कंटिन्यूटी यानी उस संदेश में, उस मैसेज में, उस संवाद में, उस संचार में कंटिन्यूटी क्या है, निरंतरता है कि नहीं। हर एक मैसेज, हर एक संदेश दूसरे संदेश को पुष्ट करता है कि नहीं, दूसरे संदेश को पूरा करता है कि नहीं। पहला संदेश, दूसरा संदेश, तीसरा संदेश, किसी भी फोटोग्राफ में, किसी भी वीडियो में, किसी भी मैसेज में जो भी लगातार संदेश आ रहे हैं, जो भी मैसेज हमें मिल रहा है, जो भी हमें समझने की बात मिल रही है, उसमें सारे चरण में एक निरंतरता है कि नहीं है, क्लैरिटी है कि नहीं है, संपूर्ण मैसेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से मैसेज क्लियर है कि नहीं है। यदि इसमें विश्वसनीयता नहीं है, यदि उसमें मैसेज क्लियर नहीं है, यदि उसमें स्पष्टता नहीं है, यदि उसमें कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसका मतलब वो फेक हो सकता है। आप सतर्क हो जाइए, वो फेक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है चैनल। चैनल यानी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, जिसे माध्यम कहते हैं, सोर्स कहते हैं, स्रोत कहते हैं। माध्यम, जिस माध्यम से, जिस स्रोत से वो वीडियो, वो संदेश, वो मैसेज आ रहा है, वो स्रोत कितना रिलायबल है, कितना विश्वसनीय है। क्या वो टेलीविज़न चैनलों से आ रहा है, क्या वो प्रिंट माध्यमों से आ रहा है, क्या वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहा है, क्या वो किसी पर्टिकुलर आईडी से आ रहा है, किस व्यक्ति के आईडी से आ रहा है, क्या वह व्यक्ति या वो प्लेटफॉर्म, वो आईडी विश्वसनीय है या नहीं है। यदि रिलायबल नहीं है, विश्वसनीय नहीं है ऐसे माध्यम, तो वो फेक हो सकता है। और अंत में कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस, यानी आपको मीडिया लिटरेसी के माध्यम से इतना कैपेबल, इतना समर्थ होना पड़ेगा कि आप झूठी खबरें, सच्ची खबरें, फर्जी खबरें, फेक न्यूज़ में अंतर कर पाए। इस तरह के वीडियोज़ और देखने के लिए हमारे चैनल पे
आते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है आपको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी और इसके द्वारा आप फेक न्यूज़ से कुछ न कुछ कहीं ना कहीं बच पाएंगे, तो इस वीडियो की सार्थकता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।